स्थित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हम कुछ देर के लिए कुछ धार्मिक चिंतन के लिए उपस्थित होते हैं। सज्जनों, अभी आपने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म किया है, जिसको यज्ञ के नाम से कहते हैं। ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, और कर्म भी श्रेष्ठ हैं। किसी को दान देना श्रेष्ठ है, किसी की सहायता कर देना भी श्रेष्ठ काम है, लेकिन ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम है यज्ञ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि नाली में पड़े हुए कॉकरोच से लेकर के जितना भी प्राणी जगत है, उस सबको इससे लाभ होता है। हम किसी को दान देंगे तो केवल उसी व्यक्ति को लाभ होगा जिसको हम दान दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कर्म है कि जिससे प्राणी मात्र को लाभ होता है, और केवल प्राणी मात्र को नहीं, वनस्पतियों को भी लाभ होता है। सज्जनों, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। मैं आपके यहाँ थोड़ा सा ये चर्चा चला रहा था, जो यजुर्वेद की 40वें अध्याय से लिया गया है, और वाजस्नेयी नाम के आचार्य, उन्होंने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य जी को पढ़ाया था इसको, और याज्ञवल्क्य जी ने उसे शाखा के रूप में अपने शिष्यों को बांटा। और कांड शाखा, जो उसकी कांड शाखा है, वो कांड शाखा प्रवचन को कहते हैं, शाखा व्याख्यान को कहते हैं। संहिता, आज जो वेद जो है हमें संहिता के रूप में प्राप्त है, इनका जो क्रम निर्धारित किया गया है वो अर्थ के हिसाब से किया गया है। इसका जो भावार्थ है उस हिसाब से ऋषियों ने इसको तय किया है कि इस मंत्र के बाद ये मंत्र लिखा जाएगा, ये मंत्र के बाद ये मंत्र लिखा। इसको हम संहिता कहते हैं। संहिता कहते हैं संकलन को, और जो शाखा कहते हैं इसे व्याख्यान कहते हैं। ऋषियों ने इस पर तरह तरह के व्याख्यान किए हैं, वो हमारे यहाँ शाखा के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं कांड शाखा की चर्चा आपके यहाँ चला रहा हूँ। पिछले 3 मंत्रों में ईश्वर ने हमें बताया कि भाई ईश्वर सब जगह व्याप्त है, उसका हम संसार का हम त्यागपूर्वक भोग करें, और हमें कर्म की शिक्षा दी गई कि हम कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। और सबसे बड़ा ये बात कही उन्होंने कि जो कर्म है ये मनुष्य को कभी बांधता नहीं है, हम कर्म के वजह से बंधन में नहीं है। आज संसार में एक विचारधारा प्रचलित है कि कर्म की वजह से ही हम बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन वेद कह रहा है कि न कर्म लिप्यते नरे, कर्म से तो लिप्त ही नहीं होता, कर्म तो लिप्त ही नहीं होता आदमी में, कर्म से तो मोक्ष होता है, कर्म से बंधन होता है। तो जो जिससे जो कार्य हो और उससे कार्य ना भी हो तो उसे मूल कारण नहीं माना जाता। मूल कारण जो है वो हमारा अज्ञान है, जो अविद्या है, जो क्लेश है हमारे, इन क्लेशों से युक्त होकर के यदि हम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारे कर्माशय में जाएगा और हमें बांधेगा।
लेकिन हम यदि अविद्या आदि क्लेशों को दूर कर दें तो फिर कर्म हमें बांधेगा नहीं, वो निष्काम की श्रेणी में आएगा। और निष्काम कर्म, ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई फल न मिले। ऐसा संसार में कोई काम नहीं है कि बगैर किसी कामना के कोई कार्य किया जाए। लेकिन आज लोगों में ये धारणा प्रचलित है कि निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसकी कोई कामना ही नहीं। बड़े बड़े योगियों में ईश्वर से मिलने की, ईश्वरीय शरणा तो हमें हर समय रहेगी। ईश्वर शरणा से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता आदमी, लेकिन सांसारिक इच्छा नहीं रहनी चाहिए। सांसारिक सुख भोग की इच्छा जो है वो नहीं रहनी चाहिए। ये निष्काम कर्म का मतलब बताया गया। इसका एक नुकसान के रूप में कि यदि हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो इसके नुकसान क्या होंगे, हमें जीवात्मा को क्या नुकसान हो सकता है, उसकी भी चर्चा आपके समक्ष की। आज एक दूसरा विषय आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ईश्वर का और आगे का स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। संसार में हम ईश्वर को किस रूप में मानते हैं, किस रूप में जानते हैं? आज संसार में अविद्या चरम पर है, लोग ईश्वर को जानते नहीं हैं। महर्षि दयानंद की बड़ी कृपा है। ये बहुत ये जो उपनिषद हैं ये रहस्य विद्या है। इनको रहस्य विद्या के नाम से कहा गया है। रहस्य विद्या को किसी मैदान में नहीं कहा जाता, किसी रहस्य की बात को हम व्यक्ति के कान में जाकर के कहते हैं। सज्जनों, ये जो विद्या है ये गुरुकुल परंपरा में चलती थी। पहले गुरुकुलों में विद्यार्थियों को दी जाती थी और विद्यार्थी समाज में उसका उपयोग करते थे, लेकिन किसी गृहस्थी को ये विद्या नहीं दी जाती थी उपनिषद की। आज महर्षि दयानंद की कृपा है कि जिसकी कृपा से हम लोग गृहस्थ में बैठ रह करके भी उपनिषद की शिक्षा ले रहे हैं। उपनिषद की बहुत उच्च कोटि की शिक्षा है। तो ईश्वर के एक और स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात कथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे एक बात कही जा रही है, ईश्वर के स्वरूप को बताया जा रहा है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो इसका मंत्र है, चौथा मंत्र है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आप मंत्र की तरफ भी देखें, इसके शब्दार्थ को समझें। इसके शब्द में, एक एक शब्द में कितना गहरा भाव छिपा हुआ है, इस बात को विचार करें। अनेज देकम मनसो जबीयो नैन देवाप्नुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्यतेति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। इसमें पदच्छेद करके हम देखें, अनेज, अनइज, इसको पदच्छेद करें तो अनइज शब्द निकलता है। अनेज, अनेज को कहते हैं अनइज, अर्थात उस परमात्मा में कोई कंपन नहीं है। परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया जा रहा है कि परमात्मा में कोई कंपन नहीं है, किसी तरह की कोई क्रिया नहीं है उसके अंदर। सज्जनों, जो सत्ता सर्वव्यापक होती है उसके अंदर क्रिया संभव भी नहीं है। क्रिया किस में होती है? गति किस में होती है? क्रिया होती है एक देशीय वस्तु में। जो वस्तु एक देशीय है उसके अंदर क्रिया होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाता है। लेकिन जो सब जगह मौजूद है, सब में भरा हुआ है, वो तो चलने की जरूरत ही नहीं है उसको। लेकिन भारत के लोगों ने कहा कि जी ये तो आर्य समाजियों की बात है, ये तो आर्य समाजी ईश्वर को मानते ही नहीं, ये तो परमात्मा तो उसके अंदर तो गति है, ये संसार का संचालन कैसे हो रहा है? सज्जनों, महर्षि दयानंद ने प्रमाण कोट किया है। प्रमाण कोट किया है महर्षि दयानंद ने, नतस्य कार्यम कारणम च विद्यते। उसके कार्य को देखो, कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा, कार्य हो रहा है। हमारे यहाँ हमारी अकर्मण्यता को देख करके अंग्रेज हमारी बड़ी मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि गॉड लिव इन इंडिया, ईश्वर वाकई इस भारत में रहता है। क्यों? कि नोबडी विल वर्क एंड वर्क इज गोइंग ऑन। कोई आदमी काम करने को तैयार ही नहीं है। ये अंग्रेज हमारी मजाक उड़ाया करते थे। क्योंकि अकर्मण्यता आई कैसे? ये कर्तव्यनिष्ठ देश और इसके अंदर अकर्मण्यता भर दी गई।
कैसे कि दीन बंधु भगवान ही जब लेंगे अवतार, और तब होगा अच्छी तरह दुष्टों का संहार। ये सिखाया गया हमें कि भैया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होगी तभी ईश्वर जन्म लेंगे और तभी इनका दुष्टों का नाश करेंगे। ये पढ़ाया गया हमें आज तक। वीरों का देश गुलाम हो गया। सज्जनों, ऋषि वेद व्यास का लिखा हुआ महाभारत है, और महाभारत में केवल ऋषि वेद व्यास ने 10,000 श्लोक लिखे थे, और वो जय ग्रंथ के नाम से था। बाद में 60,000 श्लोक हुए, और 60,000 के फिर 1,00,000 श्लोक हुए। अब 1,25,00,000 से भी ऊपर श्लोक उसके अंदर मौजूद हैं, और ऐसी ऐसी अप्रामाणिक बातें भर दी गई हैं। अब गीता को क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि गीता तो कृष्ण ने लिखी है। सज्जनों, कृष्ण कोई लेखक नहीं थे। कृष्ण एक बहुत बड़े महान पुरुष हैं, सदाचारी पुरुष हैं, लेकिन कृष्ण लेखक नहीं थे। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, और कृष्ण ने बोला भी नहीं है। ये कृष्ण ने समझाया होगा अपनी भाषा में, लेकिन ये तो पंडित कृष्णद्वैपायन व्यास की लिखी हुई गीता है। ये महाभारत पर ये बड़ा भ्रांति फैली हुई है लोगों में कि ये तो कृष्ण ने बोला, कृष्ण ने गीता में ये कहा, कृष्ण ने गीता में ये कहा। सज्जनों, आचार्य की शिक्षा कभी दिया करता है। काव्यम यशसे, आचार्य मम्मट लिखते हैं कि आज काव्यम यशसे, यश के लिए काव्य लिखा जाता है। व्यवहार भी दे, व्यवहार की शिक्षा देने के लिए काव्य लिखा जाता है। व्यवहार की विद्या में कृष्ण जो है महाभारत के पात्र हैं। वो ऊंची बात को किसी ऐसी व्यक्ति से कहलवाने की कोशिश करता है। व्यक्ति जो कभी होता है कि जो बहुत जिसका ऊंचा चरित्र हो, उसकी बात को लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आज ये हम समझते हैं कि कृष्ण ने लिखी गीता, कृष्ण ने गीता में ये कहा है। सज्जनों, वो कृष्ण ने नहीं कहा, पंडित कृष्णद्वैपायन व्यास ने कहा है। तो ये हमें पढ़ाया गया कि भाई कृष्ण जब भगवान जब अवतार लेंगे तभी दुष्टों का संहार होगा। ये बात निरी कायरता है, नहीं बात समझदारी की है। अवतारवाद ने सच मानो भारत की अति ख्वारी की है। अवतारवाद ने भारत का बड़ा नुकसान किया है। अवतारवाद को जो नहीं माने वो बड़े बहादुर होते हैं। दुष्टों के आगे डटते हैं, नहीं मूड पकड़ कर रोते हैं। यदि अमेरिका ये सोच लेता कि लादेन को तो ईश्वर ही मार देगा, जैसे भारत के लोग सोचते हैं, भारत के लोग ऐसे ही सोचते हैं कि इसको तो ईश्वर ही मार देगा, हमारी जरूरत क्या है। आज दुष्ट और मिलेक्ष पूरे भारत में पूरी ताकत से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत का व्यक्ति ये सोच रहा है कि भगवान अवतार लेंगे तब इनका संहार होगा। यदि ऐसा अमेरिका भी सोच लेता कि लादेन तो वैसे ही मारा जाएगा, सज्जनों, उसने ऐसा नहीं सोचा। अवतारवाद को जो नहीं माने वो बड़े बहादुर होते हैं। दुष्टों के आगे डटते हैं, नहीं मूड पकड़ कर रोते हैं। क्यों करके वो मन में जान रहे, अवतार नहीं प्रभु धारेंगे। हम तो सब घर में घुस बैठे, दुष्टों को वही पछाड़ेंगे। जो काम है अपने करने का, ईश्वर पर उसे नहीं छोड़ें। दुष्टों के तब बल घट जाते और दोनों हाथ कड़े जोड़ें। दुष्ट कैसे झुकेगा? दुष्ट का तो मुकाबला किया जाएगा तब झुकेगा। लेकिन आज ये विद्या प्रचलित हुई, ईश्वर के स्वरूप को भी धूमिल कर दिया गया। ईश्वर बता रहा है, वेद के अंदर ईश्वर कह रहा है, ईश्वर की वाणी है वेद कि जो है अनइज, उसके अंदर कोई कंपन नहीं है, वो क्रिया नहीं किया करता कभी भी। लेकिन जड़ पदार्थ क्रिया कर रहा है, वायु चल रही है, जड़ पदार्थ है, अग्नि जला रही है, जड़ पदार्थ है, जल शीतत्व दे रहा है। ये कैसे दे रहे हैं? ये जड़ पदार्थ क्रिया कैसे कर रहे हैं? सज्जनों, ये जो शरीर हम जो शरीर के अंदर है ना, ये शरीर में सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, विवेक ख्याति कहते किसे हैं?
योग दर्शन में विवेक ख्याति का वर्णन किया गया है कि विवेक ख्याति क्या चीज़ है। विवेक ख्याति का मतलब है कि सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, अर्थात इसके अंदर जो जीवात्मा है वो अलग है और शरीर अलग है, लेकिन हम उसे एक मानते हैं। ये हमारी विवेक ख्याति नहीं है हमारे अंदर, हम उसे एक मानते हैं। लेकिन विवेक ख्याति का मतलब सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति, सत्य पुरुष शरीर अलग है और ये जीवात्मा अलग है। तो ये जीवात्मा निष्क्रिय बताई गई है योग दर्शन में, कोई काम नहीं करती जीवात्मा, केवल और केवल मन का जो दर्पण है उसे पढ़ती है, बस अपना थोड़ा निर्देश भी देती है, करती कुछ नहीं। ये सारा का सारा जड़ शरीर पूरे क्रिया को निपटाता है। कैसे निपटाता है बताइए? जीवात्मा की आज्ञा से चलता है नहीं? ठीक उसी तरह से ये पंच भौतिक तत्व परमात्मा की आज्ञा से चलते हैं। परमात्मा की आज्ञा से सारे के सारे तत्व चलते हैं, कोई भी तत्व उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये सारे के सारे ऐसे ही चलते हैं। ये शरीर जीवात्मा का भोगायतन है और संसार का जो ब्रह्मांड है वो परमात्मा का भोगायतन है। वेद में लिखा हुआ है यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्ष मुतोदरम, उसकी भूमि, ये जो कमर के जो नीचे का हिस्सा है ये पृथ्वी है, और जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस बीच में खाली है, ये इतना हिस्सा है परमात्मा का। और दिवु चक्षुर चमुदानम, जो द्युलोक है वो जो है परमात्मा के चक्षु हैं, सूर्य चंद्रमा उसके चक्षु हैं। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा परमात्मा कभी किसी अलमारी में नहीं रखा जा सकता, ऐसा परमात्मा किसी मंदिर में नहीं आ सकता। लेकिन आज भ्रांति है कि हम लोग मंदिर में कहते हैं कि मंदिर में ईश्वर है। एक भ्रांति पैदा हो गई है लोगों के अंदर, ईश्वर को पूजना नहीं आया भारतवासियों को। सज्जनों, ईश्वर स्वयं वेद के अंदर कह रहे हैं, ये महर्षि दयानंद नहीं कह रहे, न कोई ऋषि कह रहा है, ये तो ईश्वर कह रहा है वेद के अंदर कि अनेज, वो इसके अंदर कोई कंपन नहीं है। सज्जनों, दूसरी बात कही कि एकम, वो परमात्मा एक है। सारे के सारे वेद, सारे के सारे दर्शन और सारे के सारे उपनिषद इस बात की पुष्टि करते हैं कि परमात्मा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, परमात्मा सिर्फ एक है। लेकिन हमारे यहाँ अवतार बता दिए गए। कोई कहता है 10 अवतार हुए हैं, कोई कहता है 24 अवतार हुए हैं, और ऐसे ऐसे अवतार हैं, कश्यप अवतार, सुगर अवतार, ये अवतार चल रहे हैं। सज्जनों, ईश्वर कहता है, वेद कहता है कि ईश्वर एक है। लोग कहते हैं नहीं, ये तो आर्य समाज ही है, ईश्वर तो अनेक है। हनुमान जी भी ईश्वर है और साईं बाबा भी ईश्वर की श्रेणी में आ गए हैं। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं लगातार कि भाई तुम क्या कर रहे हो मंदिरों में, तुम साईं को रख रहे हो, लेकिन मंदिरों में साईं विद्यमान है। आप यहाँ मंदिर से आगे एक दुकान है कोई, उस पर एक साईं की मूर्ति रखी हुई है। आप उसको एक दिन देखें, मैं तो एक दिन बड़ा लाइन में बड़ा दंग रह गया, बड़ी लंबी लाइन लगती है उसके आगे। ये भी ईश्वर की श्रेणी में आ गए। सज्जनों, हमने ईश्वर को समझा नहीं। एकम, एक है ईश्वर। आगे कहा अनेज देकम मनसो जबियो, मन से भी ज्यादा तेज वेगवान है ईश्वर, मन से भी अधिक तेज वेगवान है। मन, एक संसार में जीवात्मा को परमात्मा ने एक बड़ा उपहार रूप में एक वस्तु दे रखी है, उसका नाम है मन। योग दर्शन में मन की स्थिति बताई गई है कि अयस्कांत मणिकल्पम, ये चुंबक के समान है, ये चुंबक के समान है और सन्निधि मात्रोपकारी। जिस समय जीवात्मा के सानिध्य में आ जाता है तो ये उपकार शुरू कर देता है करना। देखो कितना विचित्र है। इसको बहुत, इनके विद्वानों के 2 मत हैं इस बात में। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मन बिल्कुल जड़ है और इसको जीवात्मा ही चलाता है, इसमें इनकार नहीं है, जीवात्मा भी उसको चला सकता है, लेकिन वो स्वयं भी चलता है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसे डाला हुआ है कि वो स्वयं भी चलता है। केवल इस बात पर ही ना रहे, अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी, इसका बहुत बड़े प्रमाण। बच्चा जब पैदा होता है उस समय इतना योग्य नहीं होता बच्चा, लेकिन मन से सारे काम संपादन करता है। भूख लगती है तो इशारा करता है कि मैं भूखा हूं, बताता है मन उसको, तो सन्निधि मार्ग से उपकार करना शुरू कर देता है। और
सबसे बड़ा काम है कि ये जीवात्मा का सबसे बड़ा साधन है। सन्निधि मात्रोपकारी दृश्य स्वभवती, ये जीवात्मा का बहुत बड़ा साधन है। और इसकी गति क्या है, इसको दो बातों से विचार किया जाता है इस मन की गति को। एक तो चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से मन की गति को पता कर सकते हैं हम। दूसरा जो है एक दूसरी विधा से भी कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रीति से कर सकते हैं। तो चिकित्सा विज्ञानी वाले ये बताते हैं, मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि हमारे अंदर जो संवेदनाएं चलती हैं, अंदर जाती हैं बाहर आती हैं प्रेरणा के रूप में, तो ये कैसे, कितनी इसकी गति क्या है। सज्जनों, इसकी गति को वैज्ञानिकों ने नापा है। इसकी गति बताते हैं कि उम्र के हिसाब से इसकी गति कम होती चली जाती है। बचपन में बहुत जबरदस्त गति होती है इसकी। बचपन में जो संवेदनाओं की जो गति है वो हमारे अंदर 120 मीटर प्रति सेकंड की होती है, वो ये बताते हैं वैज्ञानिक। और जब धीरे धीरे धूमिल होता चला आता है, व्यक्ति की सारी शिरा धमनियां नसनाड़ियां जब धूमिल और रुकती हुई चली आती हैं, तो बड़ी उम्र में जो है 36 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। लेकिन बचपन में 120 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और यदि इसको मिनट में बदलें तो 720 यानी 7 किलोमीटर 200 मीटर इसकी गति 1 मिनट में आती है। और यदि इसको घंटे में बदले तो 432, 1 घंटे में 432 किलोमीटर की गति हमारी संवेदनाओं की है। नस नाड़ियों में जो संवेदनाएं चलती हैं, पैर में किसी कीड़े ने काटा तुरंत मस्तिष्क में पता चलता है, कोई कांटा लगा तुरंत हमें संवेदना से पता चलता है। तो इसकी जो संवेदना है वो 432 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये शरीर विज्ञान वाले बताते हैं। अब हमारे यहाँ जो गति के वाहन हैं, जो सड़क पर दौड़ने वाले वाहन हैं, रेल चलने वाले वाहन हैं, वो 50, 60, 100, 150 किलोमीटर के हैं। विदेशों में तो इससे भी ज़्यादा है, 300 किलोमीटर और 400 किलोमीटर भी रेल दौड़ती हैं। वायुयान वो 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। और युद्धक विमान वो 1400 किलोमीटर तक की रफ्तार से दौड़ते हैं। मिसाइल्स और दूसरे उपग्रह जो है ये और भी तेज गति से दौड़ते हैं। लेकिन सज्जनों, इस मन की गति को सबसे ज़्यादा बताया गया है। जैसे ही हम सोचें कि बंगलौर, जहाँ बंगलौर में हम कभी पहले देख रखा है, तो तुरंत बंगलौर पहुँच जाता है। और जब हम सोचें कि हम सूर्य की तरफ जाना है हमने, तो मन तुरंत सूर्य के पास पहुंच जाता है। यानी प्रकाश की गति सबसे तेज मानी गई है संसार में। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ता है। और इस प्रकाश से, जो प्रकाश की किरणें हैं, इसको 7.25 मिनट लगते हैं सूरज की किरणों को जमीन पर आने में। उसी से नापा जाता है कि ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे से, वहाँ तुरंत मन पहुँच जाता है। इसकी गति देखो। और निहारिकाओं में पहुँच जाता है, जहाँ 100 प्रकाश वर्ष, जिनकी किरणों को अब धरती पर आने में 100 प्रकाश वर्ष लगते, और वहाँ मन पहुँच जाता है। लेकिन पहुँचता कैसे है? इस मन कहीं नहीं जाता, मन इस शरीर के अंदर ही रहता है। लेकिन ये जो हमें महसूस होता है, ये केवल और केवल स्मृति है। ये हमारी स्मृति है। इस स्मृति को योग दर्शन में स्मृति वृत्ति कहा है। उस स्मृति वृत्ति की परिभाषा लिखी है उन्होंने। कहते हैं कि अनुभूत विषय असंप्रयोजः स्मृति। जो विषय अनुभूत है हमारा, जिसको हमने अनुभव किया है, ऐसी जगह मन नहीं जाएगा जो हमारा अनुभूत ना हो। ऐसी जगह मन नहीं जाएगा कभी भी। मन कहाँ जाता है कि अनुभूत विषय। असंप्रयोज कहते हैं कि वो उसको उभार देना, यानी अनुभव की, जो पहले अनुभव किया हुआ है उस विषय को स्मृति पटल पर ले आना, ये स्मृति का काम है। तो ये स्मृति होती है। लेकिन हमें महसूस होता है कि ये मन हमारा दौड़ रहा है, मन कहीं नहीं जाता। कोई यौगिक प्रक्रिया से यदि मन को कोई ले जाता हो तो ये अनुसंधान का विषय है, सोचने का विषय है, इस पर कार्य करने का विषय है। लेकिन मन कहीं आता जाता नहीं है, मन शरीर के अंदर ही रहता है। लेकिन इसकी गति होता है कि मनुष्य जब ही हो, परमात्मा उससे भी ज़्यादा तेज गति वाला है। परमात्मा ऐसा नहीं है। क्यों तेज गति वाला है? कि हमारा मन यदि सूर्य में पहुंचेगा तो वहाँ तो वो पहले से ही मौजूद है।
परमात्मा जहाँ जहाँ भी मन में हमारा दौड़ सकता है वहाँ परमात्मा पहले से ही मौजूद है, इसलिए मन से भी अधिक गति वाला है, इसको मन से अधिक गति वाला कहा है इसी तरह से। और नैनन देवा प्राप्त आप्तमन पूर्व मर्षत। नैनन देवा, देवा कहते हैं इंद्रियों को। हमारे अंदर शरीर में इंद्र देवता रह रहे हैं, इनको इंद्रियों को देवा कहा गया है। नैनन देवा आपनवन पूर्वमर्श, इन इंद्रियों से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये वेद कह रहा है। महर्षि दयानंद नहीं कह रहे इसको, ये वेद कह रहा है। महर्षि दयानंद तो वेद की बात को कहते हैं। सज्जनों, आज वक्ता ऐसे पैदा हो रहे हैं कि जो श्रोताओं को भ्रम में डालने वाले। वक्ता कैसा? वेद बताता है कि यश चिकेत ससुक्रतु देवत्रा सब्रवीतुना वर्णो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनिते गिरह। वक्ता कैसा होना चाहिए? यश चिकेत, जानकार होना चाहिए वक्ता। आज पुस्तकों का ज्ञान कर लिया लेकिन साथ में अनुभव नहीं है, उसके साथ अनुभव भी जुड़ा हुआ है। चिकेत बनेगा कैसे आदमी? ससुक्रतु। और वक्ता केवल यही नहीं कि बोल के चला गया। यदि बोल के चले जाने वाले जो वक्ता हैं तो फिर सुनने वाले भी उनके श्रोता ऐसे हो जाते हैं कि झाड़ के चल देते हैं वहीं। आज फर्क क्यों नहीं पड़ रहा लोगों पर? क्योंकि वक्ता स्वयं पालन करने वाले नहीं है। जिस बात को बोल रहे हैं वो स्वयं उसका पालन नहीं करते। महर्षि दयानंद का यही कमाल तो था। महर्षि दयानंद जब बोलते थे तो सैकड़ों लोग कंठी तोड़ तोड़ के फेंक देते थे, मूर्तियों को गंगा और यमुना में बहा देते थे। क्योंकि उनके जीवन में आर्यत्व था, वेद उनके जीवन में था, ईश्वर उनके जीवन में था। लेकिन सज्जनों, आज वो स्थिति नहीं है। यश चिकेत सुक्रतु, सुक्रतु भी हो, वक्ता जो है सुक्रतु भी होना चाहिए। वेद बताता है इस बात को। और देवत्रा सब्रवीतुना, केवल देवत्रा कहते हैं ईश्वर, ईश्वर के बारे में बताने वाला। आज दुनिया की व्यथाएं चल रही हैं, ईश्वर की बात नहीं की जा रही। संसार में ये जो भागवत जब से चली है, इसको वेद व्यास की बताते हैं। वेद व्यास की नहीं है ये किसी अन्य विद्वान की लिखी हुई है। ऋषि वेद व्यास की नहीं मानते इसको, क्योंकि वेद व्यास ने तो वेदांत दर्शन लिखा है। वेद व्यास ने योग दर्शन का भाष्य किया है। आपने यदि उन दोनों को पढ़ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि ये पुस्तक नहीं हो सकती उसकी। जो व्यक्ति सदाचारी है उसके बारे में कोई कहेगा ये तो चोर भी है, तो लोग मानेंगे नहीं कि भाई ये ठीक बात नहीं है, चोर नहीं हो सकता है व्यक्ति, ये तो बहुत सदाचारी व्यक्ति है। अब वो व्यास जो है योग दर्शन को बहुत तरीके से खोलते हैं और उसको कहते हैं कि भागवत भी उनकी की हुई है। और कैसी भागवत? अक्रूर जी महाराज मथुरा से चले गोकुल, उनके साथ उद्धव जी भी है। कृष्ण ने भेजा कि भाई गोपियाँ बड़ी परेशान है मेरे बगैर, इसलिए उनको समझा के आओ कि वो अब यहाँ नहीं आएंगे, वो तो राजा बन गए। तो अक्रूर जी महाराज मथुरा से चले गोकुल तक, और मेरा गांव गोकुल के पास ही है। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई गोकुल में ही हुई है, और गोकुल में मैंने इंटर कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एग्जाम वगैरह सब वहीं दिए। तो वहाँ से जो दूरी थी पहले 15 किलोमीटर थी मथुरा से। अब गवर्नमेंट ने वहाँ लगाते एक बैराज बना दिया है, एक पुल बना दिया है बीच में, तो केवल 7 किलोमीटर दूरी रह गई है। मथुरा से 7 किलोमीटर दूर गोकुल है जहाँ कृष्ण का पालन हुआ है। और जन्मभूमि को भी कह लें तो जन्मभूमि से 10 किलोमीटर है। तो वो अक्रूर जी चले वायु वेग से, यानी जब कोई मिनिस्टर जाता है किसी राज्य का दौरा करने के लिए तो हेलीकॉप्टर में जाता है, वायु वेग से जाता है। तो ऐसे ही अक्रूर जी चले होंगे, वहाँ मिनिस्टर होंगे उनके राज्य में, वायु वेग से चले और 6 महीने में गोकुल पहुँचे। आप अंदाजा लगाइए कि कोई पढ़ने वाला, कोई विचार करने वाला मस्त होकर के नाचते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कि ये बेवकूफ़ी की बात कहाँ से लिख रखी तुमने। ऋषि गौतम न्याय दर्शन के अंदर एक बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। ऋषि कहते हैं कि भाई तद अप्रमाण्यम, वो ग्रंथ प्रमाण मानने के योग्य नहीं है। कैसा? कि अनृतम, जिसके अंदर झूठ भरा हुआ है, व्याघात जो कंट्राडिक्टरी है,
एक बात को कह रहा है और आगे चल के खंडन कर रहा है उसको। और तीसरा कहते हैं पुनरुक्ति दोषेभ्य, एक बात को बार बार कहे जा रहा है, बार बार कहे जा रहा है, जिसमें पुनरुक्ति दोष है उसको भी जो है मना किया गया है कि भाई ऐसा ग्रंथ प्रमाण मानने के योग्य नहीं है। लेकिन ये तीनों की तीनों बात मौजूद है कि लेकिन कोई भी हिंदू ये कहने को तैयार नहीं है कि भागवत को क्यों, किस असत्य ग्रंथ को क्यों प्रचारित कर रहे हो, मस्त होकर के नाचते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। तो नैनम देवा प्राप्त पूर्वमर्श, वो जो है कभी भी इंद्रियों से प्राप्त करने योग्य नहीं है। लेकिन आज तक हिंदू ये मानता रहा है कि मंदिर में आओ तुम्हें दर्शन कराते हैं ईश्वर के, इंद्रियों से प्राप्त करने योग्य है। सज्जनों, हमेशा ध्यान परोक्ष चीज का हुआ करता है, प्रत्यक्ष चीज का कभी ध्यान नहीं हुआ करता। लोग ये कहते हैं कि ध्यान के लिए आगे कुछ ना कुछ वस्तु होनी चाहिए, उसका ध्यान होगा ही नहीं। आपका यदि बच्चा कोई विदेश गया है, आप आराम सोचते रहोगे कि भाई वो कैसे होगा, वहाँ कैसे खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, सोचोगे आप। लेकिन जिस समय वो बच्चा आपके घर पास आ गया, सोचना समाप्त, वो तो प्राप्त हो गया। जो चीज प्राप्त हो गई, ईश्वर यदि प्राप्त हो गया हमें, तो उसके बारे में विचार किस बात का होगा। लेकिन ईश्वर के बारे में विचार होता है, ईश्वर के बारे में हम सोचते हैं परोक्ष वस्तु के में। और जो प्रत्यक्ष वस्तु होती, ईश्वर प्रत्यक्ष है। महर्षि दयानंद से पूछा गया, जी आप ये बताओ कि आप ईश्वर ईश्वर चिल्लाते हो, ईश्वर प्रत्यक्ष बताते हो, कैसे ईश्वर प्रत्यक्ष, ईश्वर तो दिखाई नहीं देता, कैसे पता करेंगे, कैसे दिखाओगे ईश्वर को आप। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का दर्शन होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कहा है उन्होंने, क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे होगा जी, ईश्वर तो दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि हमेशा प्रत्यक्ष गुण का हुआ करता है, गुणी का नहीं। गुणी का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल उसके गुण का प्रत्यक्ष हुआ करता है। ईश्वर के गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है। ईश्वर सृष्टि को चला रहा है, ईश्वर वायु चलाता है। ईश्वर सुबह जिस समय सूरज निकाल दे तो तुम्हारी तो औकात नहीं है कि तुम सोते रह जाओ, जगाता है। क्या मनुष्य कर ही नहीं सकता अपनी राजी से काम। और यदि सोते रहोगे जबरदस्ती तो शक्ति को छीन कर देगा, आपकी ताकत को छीन कर देगा, आपकी बौद्धिक क्षमता को छीन कर देगा। ये ईश्वर की स्थिति है। तो ईश्वर जो है हमेशा, ईश्वर ऐसे नहीं चलता, हमेशा इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्रियों से तो केवल हम सांसारिक भौतिक वस्तुओं को देखते हैं, ईश्वर इंद्रियों से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। लेकिन संसार में आज ये प्रचलित है कि भैया ईश्वर तो आंखों से भी दिखाई देता है। ईश्वर आजकल नए नए ईश्वर जो बन रहे हैं, उनकी तो आरती भी होने लग गई है, अब ऐसे भी ईश्वर बन रहे हैं। तो सज्जनों, वेद साफ कहता है कि नैनन देवा प्राप्त मन पूर्वमर्शत, यानी ये जो इंद्रियां हैं ये परमात्मा का दर्शन नहीं कराती। पूर्वमर्शत क्योंकि वो इंद्रियों के अंदर विद्यमान है, ईश्वर इंद्रियों के अंदर विद्यमान है। एक केनोपनिषद, इसके बाद में कभी पढ़ने मौका मिला तो केनोपनिषद के बारे में बताऊंगा आपको। केनोपनिषद में ये लिखा हुआ है कि हम जो देख रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, जिस ताकत के द्वारा हम आंख देख रही है वो ईश्वर वो है। हम जो सुन रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, जिस शक्ति से हम सुन रहे हैं वो ईश्वर है। ये केनोपनिषद में लिखा है। सज्जनों, प्रत्यक्ष होते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष होते हुए भी संसार में हमें दिखाई नहीं देती। उसके दर्शनों में 8 कारण गिनाए हैं। दर्शन जो है, सांख्य दर्शन जो ऋषि कपिल का लिखा हुआ है, सांख्य दर्शन कहते हैं कि 8 कारणों से जो चीज होती हुई भी हमें दिखाई नहीं देती। कहते हैं अति दूरात, अत्यंत दूर हो तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। हवाई जहाज, बहुत से ऐसे इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हैं, उनकी आवाज हम सुनते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हमें। हवाई जहाज तो है, उसकी आवाज आ रही है लेकिन दिखाई नहीं देता। सामीप्यात, अत्यंत समीपता से भी हमें दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों का जो काजल है वो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते क्योंकि समीपता है। इंद्रिय घाता, यदि इंद्रिय नष्ट हो गई, कोई इंद्रिय हमारी नष्ट हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कान नष्ट हो गए हमारे, तो ऐसा तो नहीं है कि शब्द ना हो, शब्द तो है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। इंद्रिय घात होने से आंख यदि नष्ट हो गई तो रूप है संसार में, ऐसा नहीं है कि रूप ना हो, लेकिन रूप नहीं दिखाई दे रहा। इंद्रिय घाता
मनोवस्थानात्, मन की अवस्था ठीक होने से भी हमें वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती। हम किसी ध्यान में मग्न हैं और कोई व्यक्ति पूछा कि भैया सज्जन, एक सज्जन गए थे यहाँ से, तुम्हें देखा है क्या तुमने? तो हम कह देते हैं भैया मुझे ध्यान नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं है। मन की अवस्था ठीक न होने से भी चीज़ होती हुई भी दिखाई नहीं देती। और व्यवधानात्, यदि बीच में कोई व्यवधान हो, हम दीवार कोई लगी हो तो दीवार से दूसरी तरफ की चीज़ हम नहीं देख सकते। और अवयवात, किसी चीज़ से दबी हो, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है तो कपड़े से नीचे जो चीज़ रखी होगी उसको कैसे दिखाई देगी हमें? और सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने से भी नहीं दिखाई देती। परमात्मा सूक्ष्मतम है, जो जीवात्मा के अंदर बैठ करके उसको निर्देशित करता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। और समानाव्याहाराच्च, उसका समान अव्यवहार होने से, समान अव्यवहार होने से भी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। एक गेहूं का ढेर पड़ा है, उसमें एक गेहूं को लो और फिर उसमें फेंक दो। आप उस गेहूं को तलाशो, कौन सा गेहूं लिया था आपने, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समान अव्यवहार है। समुद्र के किनारे गए हम और समुद्र के किनारे थोड़ा सा जल लिया, एक बूंद जल दिखाई दे रहा है हमें, और बूंद को उसमें डाल दो, उसमें मिल जाएगा। अब उस बूंद को तलाशो कहाँ है उसमें। समान व्यवहार होने से, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होने से भी दिखाई नहीं देता, तो कैसे दिखाई देगा भैया ये परमात्मा जिसकी चर्चा इतनी लंबी चल रही है? दृश्यते तो अग्रया बुद्धया, परमात्मा कहता है दृश्यते तो अग्रया बुद्धया, अग्रबुद्धि से दिखाई देगा वो। सज्जनों, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, वो उससे दिखाई देगा। आपकी बुद्धि अग्र होनी चाहिए, आपके अंदर योग्यता वो होनी चाहिए, वो अग्रबुद्धि की योग्यता होनी चाहिए। आज जो सामान्य बुद्धि भी कह देते हैं कि ईश्वर ईश्वर चिल्लाते रहते हो, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, साधारण बुद्धि कह देते हैं आदमी। अब कैसे दिखाए उसको ईश्वर? पढ़ा है नहीं और समझने की ताकत नहीं है। अब उस व्यक्ति कहता है कि भाई ईश्वर दिखाओ हमें। वेद व्यास कहते हैं कि दो ही ब्रह्म वेदितव्यो, शब्द ब्रह्म परंचय। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दो तरह के ब्रह्म है, लेकिन शर्त यह है कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्म अधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म को जानेगा, जो पढ़ाएगा लिखेगा, तभी तो ईश्वर को ध्यान करेगा। अब बगैर पढ़े लिखे जो कहते ये तो पढ़ने का विषय ही नहीं है। कबीर भी परमात्मा के बहुत बड़े भक्त थे, इनकार नहीं है कभी। उनके ऊपर तो पीएचडी हो रही है आजकल। ये पीएचडी की बीमारी ऐसी चली है कि आप किसी के ऊपर भी करवा दो पीएचडी, एक बड़ी बीमारी चली है देश के अंदर। और वहाँ टोटल ज़्यादातर जो है वो नकलची लोगों का काम है, टीप टीप करके उस पुस्तक में लिख दी, उस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक में लिखा। हमें तो डॉक्टर कथुरिया जी बताया करते थे कि ये स्थिति चल रही है। आज खोज वाला काम नहीं रहा, लेकिन पीएचडी की डिग्री। अब कोई ये कहे कि कबीर जी बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो ये बात मानने योग्य नहीं। समाज सुधारक हो सकते हैं, समाज सुधारक हैं और एक कवि भी हैं, लेकिन वो कोई ये कहे कि वो दार्शनिक हैं, ईश्वर का ज्ञान हो गया उनको, ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी योग्यता अलग है। शब्द ब्रह्म परंचयत, शब्द ब्रह्मणि निष्णाता पर ब्रह्म अधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म को नहीं समझेगा, आज स्थिति ये हो गई है कि मुझे शब्द का ज्ञान नहीं है, अर्थ अनर्थ सदा ढाते हैं। शब्द शिल्प में कभी कभी तो अनगढ़ पत्थर रह जाते हैं। मैं हूँ सदा सदा का नीरस, रस का तत्व बोध क्या जानूं, अलंकार की जगह नग्नता में पहने गहने ही मानूं। खंड काव्य से महाकाव्य तक सारे मेरे लिए अछूते, और तुकबंदी के बाजारों में टूट गए बाटा के जूते। ऊंची नाक नहीं हो पाई, नाक रगड़ता ही में डोला, और मंचों के प्रपंच में फंसकर शब्द शब्द को फिर तोला। हिंदी की हिंदी करता हूँ, ऐसा अभिनव व्याख्याता हूँ। लोग मुझे जब कवि कहते हैं तो मन ही मन में शर्माता हूँ। आज कवि ऐसे हो गए, उनको पूछो कि भाई तुम्हारी कविता में अलंकार दिखाओ कहाँ है, कोई अलंकार नहीं, लेकिन मंचों में पढ़ रहे हैं। उनसे पूछो कि भाई तुमने कौन सा खंड काव्य लिखा है, कोई महाकाव्य लिखा है आपने, लेकिन कविताओं में कवि में गिनती है। आज स्थिति हो गई है कि प्राप्त मन पूर्वमर्श, इंद्रियों से जो चीज प्राप्त करने योग्य नहीं है उसे प्राप्त करने के चक्कर में है। इंद्रियों से, वेद कहता है कि इंद्रियों से नहीं मिलेगा, ये तो अग्रबुद्धि से मिलेगा। सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति होगा, हमारा जो ब्लड सैंपल लेते हैं ना, उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, और उसमें कीड़े देख लेते हैं, वो कीटाणु इस तरह के हैं,
और हमारे रोग का पता लगा लेते हैं वो। ऐसी सूक्ष्मदर्शी बुद्धि होनी चाहिए सज्जनों। परमात्मा सूक्ष्मतम है। जीवात्मा के अंदर बैठ करके सबसे बड़ा स्थूल पदार्थ पृथ्वी है, उससे सूक्ष्म जल है, और जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, और इन पांचों तत्वों से भी सूक्ष्म जीवात्मा है जो इसके अंदर बैठी हुई है, और जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। इतने बड़े सूक्ष्म पदार्थ को आप सामान्य बुद्धि से कैसे देखेंगे? दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, वो तो अग्रबुद्धि से दिखाई देगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। आगे कहा तद्धावतो, 5 मिनट है अभी। तद्धावतो अन्यन अत्येत तिष्ठन, यानी एक जगह रहता हुआ, सर्वत्र व्याप्त है, एक जगह स्थित है। तद्धावतो अन्यान, जो दूसरे जो लोग दौड़ रहे हैं ना, जो दौड़ लगा रहे हैं दूसरे, उनसे भी अतिक्रमण, उनका भी अतिक्रमण कर जाता है ईश्वर। महर्षि दयानंद से राजा ने कहा कि भाई आप जो है इस गद्दी पे बैठो, इस मूर्ति पूजा की बुराई छोड़ दो। महर्षि दयानंद ने कहा कि राजन, सारी उम्र भर भागता रहूं तब भी उसके राज्य से अलग नहीं हो सकता मैं। आपके राज्य को तो एक सांस में पार कर जाऊंगा, आपके राज्य को तो एक सांस में पार कर जाऊंगा, लेकिन वो दौड़ते हुए व्यक्ति का भी अतिक्रमण कर जाता है। ऐसा वो परमात्मा है। और तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति, ऐसे परमात्मा, कैसा परमात्मा कि तस्मिन् नपो, अपह कहते हैं कर्म, अपहिति कर्म नाम, और मातरिश्वा कहते हैं जीवात्मा। तस्मिन्, उस परमात्मा के अंदर बैठ करके, और अपह माने कर्म, जीवात्मा, दधाति माने धारण करता है। जितने भी कर्म हम करते हैं परमात्मा के अंदर बैठ के करते हैं, परमात्मा से बाहर कुछ नहीं करते हम सज्जनों, जितने भी कर्म हैं। लेकिन एक ऐसी धारणा चल रही है आज संसार में कि ईश्वर अंश जीव विनाश, परमात्मा तो ईश्वर का, इस जीवात्मा तो ईश्वर का अंश है। अब उन गांठ के पूरों को ये पूछो कि अंश वो होता है जो उससे अलग हो जाता है। गुड़ की डेली से, गुड़ की भेली से जब डेली काट तोड़ लेते हैं हम, तो डेली उससे अलग हो जाती है, उसको कहते हैं अंश। लेकिन एक अंश, एक नई विचारधारा चल रही है संसार में कि उसको जीवात्मा को ईश्वर का अंश बताते हैं, और अमल सुख राशि ऐसा कुछ है, चेतन अमल सहज सुख राशि, जी ईश्वर का अंश बताते हैं इसको, जीवात्मा को। लेकिन सज्जनों, महर्षि दयानंद ने इसको साफ कहा है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है, बल्कि जीवात्मा ईश्वर के अंदर विद्यमान है। ईश्वर के सारा का सारा ब्रह्मांड, उसके अंदर हम क्रिया कर रहे हैं सारी की सारी, इसलिए उसका अंश नहीं हो सकता। लेकिन आज ये विचारधारा बड़ी जबरदस्त है कि ईश्वर का अंश है वो जीवात्मा। ये बात सत्य नहीं है। हम सारे के सारे काम हम ईश्वर के अंदर धारण करते हैं। इसलिए परमात्मा ने इस वेद मंत्र के अंदर ईश्वर का स्वरूप वर्णन किया गया है। हमें उस स्वरूप को समझना चाहिए, और उस स्वरूप को समझ करके जब हम किसी को समझेंगे ही नहीं तो उससे मिलेंगे कैसे? हमें पता नहीं कि प्रधान जी कैसे हैं, कैसा चेहरा है उनका, कितनी उम्र है, कितने कद के हैं, और हम आके समाज में बैठ जाएं। हालांकि इसमें जो है, इसमें विचारधारा यह है कि जैसे हम किसी प्रिंसिपल से मिले जाते हैं तो प्रिंसिपल की कुर्सी एक विशिष्ट कुर्सी होती है, उसे देख करके आदमी समझ जाता है कि ये प्रिंसिपल है। लेकिन यदि समूह में मिला हो तो कैसे समझेंगे उसको, जब तक हमने देखा नहीं है। हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे जब तक हम ईश्वर को जानते नहीं हैं। सज्जनों, ईश्वर को जानना आवश्यक है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझना आवश्यक है। इसीलिए ये उपनिषद पढ़े जा रहे हैं कि आज संसार जो है, महर्षि दयानंद को गुरु बिरजानंद ने कहा था कि संसार ईश्वर से विमुख हो चुका है, संसार जो है वैदिक संस्कृति से विमुख हो चुका है। आप मुझे यदि दक्षिणा देते हो तो संसार में ये काम करो। सज्जनों, मरते दम तक महर्षि दयानंद ने ये काम किया, और महर्षि दयानंद केवल और केवल ईश्वर के और वैदिक संस्कृति को स्थापित करने में लगे रहे। ये बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए उस विचारधारा के ऊपर हमें चलना चाहिए, और हमें महर्षि दयानंद की बात को मानना चाहिए, और हमें ईश्वर के स्वरूप को समझ करके, ईश्वर के स्वरूप को समझ करके तब उसकी आराधना करनी चाहिए। आज एक विचित्र ये है कि हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। जिस मूर्ति के दर्शन करने से ईश्वर मिल जाता है, तो गधा भी उस मूर्ति को दर्शन कर सकता है। गधा को खड़ा कर दो, मूर्ति के दर्शन कर लेगा कि नहीं कर लेगा?
तो फिर मिल जाएगा ईश्वर उसको? नहीं मिलेगा। वो तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, वो तो सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति है, सूक्ष्मदर्शी से मिलेगा, वो अग्रबुद्धि से मिलेगा। हमें पढ़ना पड़ेगा, योग्यता बनानी पड़ेगी उसके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ। ओम शम।